नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन इस एपिसोड में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारी सोयाबीन उपज की। तो सबसे पहले हमारे सोयाबीन का जो गिराव हो रहा है, चारों ओर से सोयाबीन की उपज को जो घेरा जा रहा है, उसमें एक नया प्रकरण जो दाखिल हुआ है वो बहुत ही चिंताजनक है। और वो प्रकरण है अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई हलचल पैदा करने वाला प्रकरण। वो प्रकरण है अर्जेंटीना की ओर से अपने किसानों के बाजार भावों की उपलब्धि की सुरक्षा को लेकर वहां की सरकार ने, यानी कि अर्जेंटीना की सरकार ने जो दांव खेला है, और वो दांव जो खेला है उन्होंने वो खेला है चाइना को अपनी और एक ग्राहक के रूप में आकर्षित करने के लिए, क्योंकि चाइना अमेरिका के साथ सोयाबीन का व्यापार नहीं करना चाहता। इस महीने में चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन खरीदने का एक भी ऑर्डर नहीं रखा है। साथ साथ चाइना देख रहा है अर्जेंटीना और ब्राजील की ओर अपनी जरूरत की सोयाबीन खरीदने के लिए। तो ये जो मौका मिला है अर्जेंटीना जैसे देश को, तो अर्जेंटीना जैसे देश ने अपने किसानों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन का बिक्री मूल्य आए, इसके लिए आने वाला पूरा महीना, यानी कि आज जब हम 24 सितंबर के दिन आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो एक सप्ताह इस महीने का और आने वाला पूरा अक्टूबर का महीना, अक्टूबर 31 तारीख तक अर्जेंटीना में से सोयाबीन की जो भी निर्यात होगी उसके ऊपर अर्जेंटीना की सरकार की ओर से कोई भी निर्यात शुल्क नहीं लगेगा। उसका सीधा अर्थ ये हुआ कि अर्जेंटीना अपना सोयाबीन दुनिया के देशों को, उसमें खास करके चाइना को सस्ते दामों पर बेचना चाहते हैं, यानी कि अपनी सोयाबीन की बिक्री को लेकर चाइना की खरीदी के साथ, सोयाबीन की खरीदी के साथ अर्जेंटीना जुड़ जाना चाहते हैं। तो अर्जेंटीना की ओर से ये जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय की असर बाजार में उठ रही है, खास करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में। तो सभी ओर से जो गिराव था, वो गिराव में ये एक नया प्रकरण दाखिल हो चुका है। साथ साथ हमारे देश में जहां पर सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाई जाती है, पकाई जाती है, वो है हमारे दो राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फिर तीसरे क्रम पर आता है राजस्थान। किंतु ये दो राज्य जो उपजाता है वो ही सबसे बड़ी मात्रा में उपजाता है, और वहां पर बाजार की स्थिति जो बनती है, उसी बाजार की स्थिति के आधार पर देश के सभी बाजारों में सोयाबीन के मूल्य तय होते हैं। यहां पर बाजार की जो स्थिति होती है, वो स्थिति किस आधार पर तय होती है? तो वो स्थिति तय होती है सरकार की खरीदारी कितनी होती है, सरकार की खरीदारी कब से होती है, और सरकार खरीदारी के कार्यक्रम के दौरान कितने उत्साह से हमारे किसान भाइयों के पास से सोयाबीन एमएसपी रेट पर खरीदारी करती है। तो इस वर्ष को देखें तो अभी भी, यानी कि आज 24 सितंबर तक में राज्य सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से अपने प्रदेश के किसानों के पास से सोयाबीन खरीदारी करने के लिए कोई भी प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार के सामने नहीं रखा गया है। और अभी तक प्रस्ताव अगर नहीं रखा गया है तो फिर कब प्रस्ताव रखा जाएगा? प्रस्ताव के बाद कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद कब से मध्य प्रदेश जैसे बड़े सोयाबीन उपजाऊ राज्य में किसान भाइयों के पास से सरकार की ओर से खरीदारी शुरू होगी, उसका कोई रोड मैप अभी तक मध्य प्रदेश राज्य में तैयार नहीं हो रहा है। तो उसका असर बाजार में बन रहा है। पिछले वर्ष में देखें तो पिछले वर्ष में सितंबर 25 से सोयाबीन की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था, और अक्टूबर 25 से सोयाबीन की खरीदारी भी शुरू हो गई थी। और इस वर्ष में अभी तक उस दिशा की ओर राज्य सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है, और बाजार उस खबरों के साथ अपने ढंग से खरीदारी
कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भावों में गिरावट पहले से थी और फिर ऊपर से अर्जेंटीना की ओर से अपने सोयाबीन की बिक्री को लेकर ये जो निर्णय लिया गया है उसका नया असर बन रहा है। साथ साथ हमारे देश के प्रमुख उपज राज्य में सरकार की ओर से खरीदारी के निर्णय को लेकर अभी तक कोई रोड मैप नहीं है, तो उसका भी असर बाजार पर बना रहेगा। सरकार की ओर से जल्द निर्णय लिया जाए तो हमारे घरेलू बाजार में उसका असर अवश्य बन सकता है। साथ साथ नफेड की ओर से बाजार में उतारा गया थोक कम किया जाए या फिर नफेड की ओर से बिक्री सदंतर बंद की जाए, इसका भी फायदा हो सकता है। किंतु हम हमारी सरकार के पास से ज्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते, फिर वो सोयाबीन की बिक्री वाली बात हो या सोयाबीन की खरीदारी वाली बात हो। उसके लिए हमारे किसान भाइयों की ओर से कोई ना कोई आंदोलनात्मक कार्यक्रम अवश्य करना पड़ेगा। नहीं अगर किया जाता है हमारी ओर से तो सरकार की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। इसलिए हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के दिमाग में इन दिनों में अपनी सोयाबीन की उपज के बाजार भाव को लेकर अवश्य कोई ना कोई आंदोलनात्मक कार्यक्रम, कोई ना कोई झुंबेश अवश्य चलाई जानी चाहिए दोस्तों। और इसके लिए हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से एक मानसिकता भी बननी चाहिए। आज के दिन सोयाबीन के बाजार के गिराव के मुद्दे पर हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ जय किसान जय भारत।